ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मातृत्व अवकाश को लेकर आज हम लीगल हेल्पलाइन में चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में हमें कानूनी जानकारी दे रहे हैं परमानंद पांडे जी। अगर आप भी कुछ भी इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आज के विषय पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। सर, कार्यक्रम में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मैटरनिटी लीव को लेकर। इस एक्ट के तहत वेतन के नियमों के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, वेतन के नियमों के बारे में मैं बता रहा था रेशु जी कि कोई भी वेतन में किसी भी तरह की कोई कटौती कमी नहीं की जाती। जैसे वो उस दौरान पूरा का पूरा वेतन ज्यों का त्यों मिलेगा और जो वेतन का नियम है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, उस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 26 दिन पर वेतन बनता है। महीने भर तो लोग 30 दिन काम कराते हैं, लेकिन कहते हैं कि 26 दिन पर वेतन का निर्धारण होता है। तो उसी 26 दिन के वेतन के निर्धारण के आधार पर उस महिला को पूरा वेतन मिलेगा, उसको वो डीएनएस अलाउंस मिलेंगे और वो उसको जो ड्वेलिंग अलाउंस जिसको आप HRA ये हाउस रेंट अलाउंस करते हैं वो मिलेंगे। जितने भी भत्ते मिलते हैं अलाउंस में एंटाइटलमेंट है वो सारे भत्ते मिलते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं की जाती। जी सर, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या बच्चा गोद लेने पर भी मातृत्व अवकाश मिलता है और अगर हाँ तो इसके लिए क्या कुछ कानून और नियम है? जी रेशु जी, आपने बहुत सर्चिंग क्वेश्चन को कहते हैं, ये बड़ा अच्छा एक सवाल है क्योंकि आए दिन ऐसा हो रहा है। 2 तरह की चीजें इसमें देख लीजिए खास तौर पर। एक तो होता है कमीशनिंग, जिसको कहते हैं कमीशनिंग एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। माने ऐसा है कि स्त्री जो है अपने यक्ष को ट्रांसप्लांट करवा देती है किसी दूसरे के एम्ब्रियो में, मतलब वो उसको भ्रूण बना देती है और दूसरी महिला का कोख उतार देती है। इस पर एक सरोगेसी बिल भी इंडिया में आ चुका है और बहुत जबरदस्त बिल आ चुका है सरोगेसी बिल इंडिया का। उसमें तो ये एक स्थिति है कि वो भी उसमें भी एक स्त्री को 2 महीने का छुट्टी मिलती है और पूरा सुविधा उसमें यह दिया जाता है कि वो स्त्री अगर मान लीजिए देती है दूसरी महिला के साथ तो 2 महीने की छुट्टी उसको इसलिए जाती है जिससे वो बच्चे को ध्यान से देख पाए और उसकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाए। मान लीजिए किसी महिला का जो यंग है उसको ट्रांसप्लांट कराया गया किसी दूसरी महिला के और एक एडॉप्शन उसका हुआ है, उस एडॉप्शन के साथ वह बच्चा आ गया हमारे पास, तो उस बच्चे की देखभाल के लिए और उसका हमारे साथ बॉन्डिंग डेवलप हो, इस नाते वो महिला को छुट्टी मिलती है और वो छुट्टी 6 महीने की हालांकि नहीं होती, वो केवल 2 महीने की छुट्टी होती है। ये जो छुट्टी को लेकर के तब वो महिला उस चीज को देखभाल करती है कि हाँ मेरे पास आ जाए बच्चा। और दूसरा एक एडॉप्शन ये होता है कि बच्चा किसी दूसरे का ही है और उसका हमको लेनी है, छुट्टी लेनी है, तो अगर वो बच्चा 3 महीने का भीतर का है तो हमको दूसरी महिला को जो लेने वाली होती है उस महिला को 2 महीने तक की छुट्टी मिलती है और नहीं तो 3 महीने से ऊपर का अगर बच्चा हो गया है तो उसको आप अवैतनिक छुट्टी आप ले सकती हैं, नहीं तो वो छुट्टी नहीं मिलती है। जी सर, ये तो उन लोगों की बात हुई जो बच्चा गोद लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ नियम है मातृत्व अवकाश को लेकर। लेकिन सर ये बताइए कि मातृत्व अवकाश खत्म होने के बाद के फायदे क्या हैं? देखिए, मातृत्व अवकाश खत्म होने के बाद जैसे 50 कर्मचारी अगर कहीं काम करते हैं तो क्रश बनाना जरूरी होता है एम्प्लॉयर, चाहे सरकार में हो कहीं भी हो उसको क्रश बनाना। और कोई भी महिला जिनके वो बच्चे को वहां पर रखती है क्रश में तो वो सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, उसके अलावा उसमें 4 बार अपनी ड्यूटी आवर्स में वो बच्चे के पास जाती है, दिन में 4 बार। और मान लीजिए जो रिसेस आवर जिसको कहते हैं कि भोजनावकाश होता है वो आधा घंटा या 45 मिनट तक तो उस बच्चे के साथ रह ही सकती हैं। इसके अलावा भी हर 2-2 घंटे 1-1 घंटे के बाद वो जा करके अपने बच्चे से मिल सकती हैं। ये तो मातृत्व अवकाश के दौरान मिलने का ये तो एक सुविधा है जिसको मैटरनिटी लीव का पार्ट नहीं मानेंगे, लेकिन मैटरनिटी लीव के बाद ही और महिला के लिए उसके साथ ये भी है कि अगर वो महिला चाहे ध्यान रखना चाहती है तो उसको कोई ये नहीं कहता कि आपको हम नौकरी से निकाल देंगे, नहीं, उसको भी आपको उसी ढंग का वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, डोमेस्टिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसको और चार्जशीट देनी पड़ेगी, पर जांच होगी और जांच के बाद अगर नहीं पाया जाता है कि ठीक नहीं काम कर रही
तो ही महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, वरना किसी भी नवजात शिशु वाली महिला के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर महिला इस्तीफा खुद देना चाहती है तो इस्तीफा देने के पहले उसको उसी तरह से नोटिस देनी पड़ेगी जैसे कि किसी दूसरी स्थिति में कोई दूसरा पुरुष या न बच्चे वाली महिला देती है, तो उसी स्थिति में वो देना पड़ेगा। ये मातृत्व अवकाश की ये सुविधाएं हैं। जी सर, आज के विषय पर आप लगातार इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं। एक और सवाल मेरे मन में है कि क्या इस दौरान इस एक्ट के तहत कंपनी जो है वो शिशु के लिए डे केयर सुविधा भी देती है? जी, डे केयर सुविधा देना पड़ता है। मैंने कहा ना कि हर एक कंपनी जिसमें 50 काम करते हैं, पुरुष महिला नहीं, पुरुष और महिलाएं मिला करके 50 कर्मचारी अगर काम करते हैं तो उसमें हर कंपनी को, हर फैक्ट्री को, हर ओनर को आपको डे केयर फैसिलिटी प्रदान करनी पड़ती है। और उस डे केयर फैसिलिटी में कुछ आया होती हैं जिनको रखा जाता है, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, बच्चे की चिकित्सा की व्यवस्था रखी पड़ती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। ये डे केयर फैसिलिटी हर कंपनी को देना पड़ता है। और जिन कंपनियों में मान लीजिए 10 से कम लोग काम करते हैं, उन कंपनियों में स्थिति थोड़ी सी भिन्न होती है। वो कंपनियां इस चीज को इनकार कर जाती हैं, कई बार वो नहीं देती हैं। और भारत में तो आप जान ही रही हैं कि कई बार ऐसी स्थिति है कि किस ढंग से बचा लिया जाए, चाहे किसी ढंग से पैसे बचा लें, लेकिन कानून ये कहता है कि डे केयर फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। जिस महिला को, जिससे वो बच्चा वहां पर रह जाता, नवजात बच्चा रहा है, उसमें डॉक्टर की सुविधा होगी, आया की सुविधा होगी, और उसके जैसे के लिए जैसे के लिए उसके लिए और भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ गैस, चूल्हे, ये सब की व्यवस्था रखनी। सर ये भी बताइए कि क्या मातृत्व अवकाश के दौरान किसी को निकाला जा सकता है? अगर हाँ तो कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? कतई नहीं निकाला जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे से शब्द में कह दूं कि किसी भी को मातृत्व अवकाश के दौरान किसी भी महिला को नौकरी से कतई नहीं निकाला जाए। वास्तविकता यह है कि मातृत्व अवकाश के दौरान तो वो महिला को और सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि उसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई। अगर महिला के मातृत्व अवकाश के दौरान तो उसको टच भी कोई नहीं, छू भी नहीं सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कोई और कारणों से उसके ऊपर आरोप लगाया कोई ऐसी का कि उसने वहाँ मातृत्व अवकाश के दौरान आई चोरी किया या दंगा किया, तो उसके लिए भी एक जांच की प्रक्रिया होगी। वो जांच में अगर सही पाया गया है तो ही उसको रिकमेंड करके कुछ उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अन्यथा मातृत्व अवकाश के दौरान किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, ना तो उसके वो नौकरी पर कोई जांच आएगी, ना उसके लिए खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। आपने अपनी प्रस्तावना में काफी चीजें साफ कर दी हैं। जी, मातृत्व अवकाश एक्ट जो है कानून 1961 में लागू हुआ था। हालांकि ये देर से लागू, क्योंकि जिस समय संविधान लागू हुआ था उसी के साथ साथ इसको लागू होना इसलिए जरूरी था कि ये कोई भेदभाव को खत्म कर देता है। नहीं तो पुरुष और महिला कर्मचारियों के में बहुत भेदभाव की स्थिति। 1961 के बाद इसमें काफी सुधार हुआ, लेकिन जो बाद के चुनाव आए हैं वो इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन ले आते हैं। इसमें काफी भेदभाव जो है खत्म हो चुका है महिला और पुरुष कर्मचारियों के साथ। पहले की स्थिति ये थी कि महिला कर्मचारी गर्भवती होने के दौरान तो वो ऊपर डिपेंड करता था कि उसको कितना अवकाश किया जाए, कैसा किया जाए। लेकिन नहीं, उसके बाद ये कानून बन गया कि कम से कम 3 महीने का, और अब 2017 के कानून के अनुसार इसमें अमेंडमेंट जो हुआ है अब 6 महीने का अवकाश है। वास्तव में ये इस पर बहुत साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई कि क्यों 6 महीने का अवकाश। 6 महीने के अवकाश में नवजात शिशु और माँ के बीच में एक तरह का बॉन्डिंग हो जाती है, वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, थोड़ा सा लगाव हो जाता है बच्चे का भी और माँ के, तब और वो बच्चा थोड़ा इम्यूनिटी भी डेवलप कर लेता है। इसीलिए 6 महीने का अवकाश। यही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में, कई देशों में तो 1-1 साल का अवकाश दिया जाता है मैटरनिटी, लेकिन 6 महीने ये कम से कम
ठीक है कि 6 महीने का अवकाश दिया जाने लगा है यहाँ पर। तो ये मैटरनिटी लीव एक्ट 1961 और 1961 के बाद सुधार हुआ है जो, वो उसके तहत ये 2017 में जो संशोधन हुआ है, ये मैटरनिटी लीव के तहत से ये बेनिफिट्स मिलती हैं और ये एक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में लागू। जी, 2017 में इसमें काफी कुछ बदलाव भी किए गए हैं सर, क्या कुछ ये बदलाव हैं वो भी हम समझना चाहेंगे आपसे। 2017 का बदलाव तो यही है, एक तो ये कि 6 महीने की छुट्टी मिल गई है और इसमें एक और बदलाव आया है कि अब इसमें पैटर्निटी लीव भी मिल रही है। पैटर्निटी लीव पहले 6 हफ्ते की होती थी, अब 8 हफ्ते तक के लिए पुरुष को भी ये सुविधा मिल गई है कि वह बच्चे की देखभाल में अपनी पत्नी का सहयोग कर सके और साथ साथ उसके रह सके, जिससे क्योंकि कई स्त्रियां जो काम करती हैं उनके पति भी काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बन जाता है कि वो कौन बच्चे की देखभाल करेगा, तो कम से कम पति भी साथ में आ जाता है और साथ में उनका सहयोग देता है और उनको काम में बटाता है, हिस्सा बटाता है, तो इस नाते स्त्री की दिक्कत कुछ कम हो जाती है। और एक चीज ये इसके अलावा एक ये आ गया है कि स्त्री को पैटर्निटी लीव को तो मिलने गया, उसको सुविधा उस दौरान मिलने ही लगी है। स्त्रियों को कम से कम ये हो गया है कि अब वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। पहले की स्थिति थी कि कुछ उसमें 6 महीने के नहीं 3 महीने के दौरान ही कई बार वो है कि नौकरी पर वो छोड़ देने की स्थिति आ जाती थी। नहीं, अब कतई नहीं छोड़ने की स्थिति आएगी, वो चाहे तो अपनी लीव विदाउट पे को आगे बढ़ा सकती हैं। ये कई चीजें जो है इस 2017 के एक्ट में आ गया है, जो आर्टिकल 14 और 16 जो भारत का संविधान है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को खत्म करने का ये एक उपाय है। जी सर, कई और चीजें हैं जो हम यहाँ पर आपसे समझने की कोशिश करेंगे और हमारे तमाम दर्शक भी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और महिलाओं के लिए तो खास तौर पर इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर, क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार भुगतान किया जाता है? अगर किया जाता है तो ये भुगतान कितना होता है? देखिए, जब ये आपको एक छोटी सी बात बताएं कि हम लोगों ने तो इस ढंग के केसेस देखे हैं, तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या कहते थे कि अरे लड़कियों को आप एम्प्लॉयमेंट ना दो, लेकिन ये उद्देश्य बना था कि लड़कियां एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, इसलिए एक्ट बना था कि वो उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो नौकरी पेशा को अडॉप्ट करें और आए और उसमें जॉब करें। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ गई है, भेदभाव की स्थिति जहां तक आप देखते हैं, तो वो कहते थे कि अरे अब तो 6 महीने तक छुट्टी रहेगी, 6 महीने तक उनको वेतन देना पड़ेगा, तो कम से कम ऐसी स्थिति की जाए कि लड़कियों को कम से कम रोजगार दिया जाए। ये मैं आपको बताऊं, ये व्यक्तिगत भोगी हुई चीज बता रहा हूं, जिसको कि मैंने देखा है अपने तमाम तरह के, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिनमें औरतों को कहा गया कि नहीं, इनको यहाँ नौकरी रखा जाएगा, 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी, 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी तो हमको किसी और को रखना पड़ेगा और वो ज्यादा वेतन पर रखना पड़ेगा, तो ये हमारी कंपनी को नुकसान होगा, इसलिए ऐसा नहीं। सरकारी कंपनियों को तो सरकारी चीजों को छोड़ दीजिए या अर्ध सरकारी कंपनियों को छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये एक तरह का ये भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाता रहा। अब जो इस एक्ट के बनने के कारण ये तमाम सारे भेदभावपूर्ण तरीके अब खत्म हो चुके हैं। अब जैसे कि आपने ESIS की बात की है, वो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत हर स्त्री को गर्भवती होने के दौरान तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है, वो उसका तरह से हर तरह का लाभ ले सकती है और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो उसका वो लाभ लेती है। इस नाते जिससे कि दोनों के बीच में कोई दूरी न रह जाए, दोनों के बीच में कोई भेदभाव न रह जाए, इसी को निपटाने का उद्देश्य है। जी, इस एक्ट के बाद सर भेदभाव तो दूर हुआ है, लेकिन इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार महिलाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल का भी प्रावधान होता है? जी, महिलाओं को लिए मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान होता है कि वह पूरी तरह से मुफ्त चिकित्सा प्राप्त करें। ये तो ऐसा है कि जैसे ESIS है, वो जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के साथ वो 10 जिस कारखाने में, जिस कंपनी में 10 से कम का लोग काम करते हैं, वहाँ के लिए यह है कि वो ESI वहाँ पर लागू हो जाता है, ये स्टेट एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वाला। लेकिन जिन कंपनियों में 10 से कम काम करते हैं
वहाँ भी ये जिम्मेदारी आ जाती है वो सरकार का कि और वो सुनिश्चित कराए कि ऐसी महिलाओं को पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा मिले। नहीं, मान लीजिए वो नौकरी कर रही हैं और वो उस समय उनकी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई, बच्चे के जन्म के दौरान तमाम तरह के खर्च हो जाते हैं, जिन खर्चों को निभाने के लिए वो एम्प्लॉयर के ऊपर एक तरह से दबाव बनाना पड़ता है और जिनसे वो कहना पड़ता है कि आप इस पूरे खर्च का निर्वहन करेंगे, वरना बच्चे के जन्म के समय ही बहुत सारे खर्च बढ़ जाते हैं जिसकी कई बार कल्पना भी नहीं कर पाते। तो इसलिए उनकी पूरी चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ती है। सर, ये तो यहाँ पर बच्चे के जन्म के बाद मिलने वाली छुट्टियों को लेकर आपसे चर्चा हुई, लेकिन सर ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कई बार होता है कि गर्भपात भी हो जाता है, तो गर्भपात की छुट्टी के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए, ये बात ये है कि गर्भपात के बाद एक एबार्सन होता है। दो तरह के एबार्सन होते हैं। एबार्सन एक इंड्यूस्ड एबार्सन, जिसको शब्द है लॉ में, इंड्यूस्ड एबार्सन माने बहुत सारी लड़कियां जो कहती है कि नहीं हमको बच्चा नहीं चाहिए, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो क्या करती हैं, वो डॉक्टर के पास खुद जाती है और कहती है कि मेरा गर्भपात कर दिया जाए। गर्भपात करने के लिए उसमें पति की सहमति होती है या कोई न कोई तरीका, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत इस मामले में सख्त हो चुके हैं कि अब आपको गर्भपात कराने के लिए केवल एक ही शर्त पर कि माँ, बच्चा और बच्चा, माँ और बच्चे पर ऐसा है कि बच्चा अगर मान लीजिए विकलांग पैदा होता है, वो ठीक स्थिति में पैदा होने के नहीं है, या माँ के जीवन को खतरा हो गया है, तभी उस पर गर्भपात हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये इंड्यूस्ड एबार्सन की तरफ। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि माँ की गैर जानकारी में बिना कुछ समझे हुए ही वो ऐसी स्थिति उसके पास आ जाती है तो उसका गर्भपात हो जाता है। जब वो ऐसी स्थिति आ जाती है, गर्भपात हो जाता है, तो इसके लिए माँ कहाँ से जिम्मेदार है या पति कहाँ से जिम्मेदार है? ये तो कोई बीमारी आ गई या कुछ कारण हो गया जिसके कारण ऐसा हुआ। तो ऐसी स्थिति में कानून में ये प्रावधान है कि उस महिला का पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा मिले और उसको ये सुविधा मैटरनिटी लीव भी प्राप्त की जाए, जिससे कि वो उससे अपनी मुक्ति पा सके, स्वस्थ हो चुके। स्वस्थ रहेगी तभी वो ठीक से काम कर पाएगी, वरना अस्वस्थ रहने पर किस ढंग से काम कर पाएगी। और मानसिक रूप से कई बार जो गर्भपात की किया जाती है तो मानसिक रूप से भी स्त्रियों में बड़ी पर कमजोरी आ जाती है और वो उनको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी ये जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य का पूरा तरह से ध्यान रखा जाए और उनकी चिकित्सा सुविधा। जी सर, ये तो यहाँ पर गर्भपात को लेकर आपने बताया, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए पेड लीव की जानकारी भी आपसे चाहेंगे कि इसका क्या कुछ प्रोसेस होता है, किस तरह से इसमें नियम और कानून है? देखिए, वो तो अब ये नियम हो गया कि 6 महीने तक तो पेड लीव मिलेगी जी, लेकिन इसमें नियम है कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक की स्थिति है, 6 से 8 हफ्ते तक जब चाहे स्त्री वो उस दौरान वो एक होता प्री डिलीवरी जी, डिलीवरी के पहले की छुट्टी लेनी चाहे तो ले सकते चाहे तो न ले। बहुत सारी स्त्रियां जो है वो काम करती रहती हैं, वो हालांकि कई बार ऐसी स्थितियों को नहीं आती हैं कि वो काम करने की स्थिति में रह जाए और एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, लेकिन वो इसीलिए कहा गया है कि वो 2 महीना पहले छुट्टी ले लें और फिर आराम करें और फिर जन्म होने के 4 महीने तक बाद में वो छुट्टी। ये तो ये है कि वो उसमें सैलरी उनको मिलती रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब वो सैलरी किस हिसाब से मिलेगी? सैलरी का मतलब उसमें कोई कमी नहीं पाएगी। उनका जो डीए है, डीएनएस अलाउंस है, जो उनके बढ़ने वाली है, जो उनका प्रमोशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। वो उनका प्रमोशन की जो स्थिति आएगी, जो इंक्रीमेंट की हालत बनेगी, जो उनके डीए में स्थिति बनेगी वो कहीं नहीं उतरेगा। जो उनके अलाउंसेस हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस के अलावा ड्वेलिंग अलाउंस भी है, घर का हाउस रेंट अलाउंस है, ये सब के सब चीजें उनको मिलती रहेंगी। उनकी सुविधाएं यथावत बनी रहेंगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की जा सकती। जी, वेतन के नियमों के बारे में सर आप यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, इसको लेकर और विस्तार से भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।